हेलो, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। थोड़ा नीला नीला सा दिख रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी शक्ल नजर आनी चाहिए बस। अच्छा, अभी जो है बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चों का अक्सर डाउट भी रहता है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। बच्चों का क्वेश्चन ये है कि मैम इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है और इंग्लिश सीखने का कोई फ़ायदा है क्या, या फिर मैम इंग्लिश में बात करना आनी चाहिए क्या, ये ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैम इंग्लिश हमें याद नहीं होती है। और कई बच्चे अभी ऐसे हैं कि जैसे 10th वाले जो हैं वो 11th में जाएंगे, तो 10th वाले तक उनके पास हिंदी मीडियम था, अब वो बेचारे इंग्लिश मीडियम में जाएंगे। तो अब उनके दिमाग में चल रहा है कि यार मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है मैंने और इंग्लिश मीडियम में मैं जाऊंगा, तो अगर आर्ट्स वाले हैं जैसे आर्ट्स लेंगे, जो हिस्ट्री वगैरह इंग्लिश में होगी, तो उनको डर है कि अब हिस्ट्री इंग्लिश में होगी, मैं कैसे पढ़ूंगा, और फिजिकल होगा कैसे पढ़ूंगा। तो बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करती हूँ कि देखो, इंग्लिश ना हुआ नहीं है, आप लोगों को डरना नहीं है कि इंग्लिश है हम कैसे पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं हम लोग, तो हमसे तो होगी नहीं। तो ऐसे डरने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, ठीक है, अगर मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खुद जो हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और 10th तक मैंने HBSC बोर्ड से किया है, आगे भी HBSC से ही किया है, देन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कॉलेज हुआ है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, अगर आप हिंदी मीडियम हो अभी मान लो, ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम लेते हो ना, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में बहुत ईजी होते हैं और हिंदी में जो है वो बहुत हार्ड होते हैं। जैसे कई मीनिंग ऐसे हैं जो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आई हूँ, लेकिन अब मुझे उनके इंग्लिश मीनिंग ही याद है, मुझे उनके हिंदी के मीनिंग जो है पता ही नहीं है। मैं अपने खुद के स्टूडेंट्स को बताती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ आप मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देना, मुझे हिंदी के मीनिंग्स आधे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो ध्यान रहते ही नहीं है इंग्लिश मीनिंग। ये चीज़ ना अभी आपको लग रही होगी कि मैम तो ऐसे ही बोल रहे हैं और हार्ड तो है पढ़ने में, अब हम कैसे पढ़ें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर अच्छे से बता दूं कि इंग्लिश जो है वो चूज करके आप कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे भी नर्वस हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, मैम इंग्लिश में कैसे लें। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, बट आप लोगों ने इंग्लिश ही चूज करनी है, ठीक है, हिंदी मीडियम नहीं करना है। चाहे आप कॉमर्स लें, चाहे आप आर्ट्स लें, और चाहे आप नॉन मेडिकल फील्ड वगैरह लेते हैं, वहाँ तो इंग्लिश कॉमनली चलती ही है, लेकिन इंग्लिश का यूज करना ना आप लोगों को आना चाहिए। अभी आपके अंदर डर है कि हम इंग्लिश मीडियम करेंगे, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो डर खत्म हो जाएगा अगर आप अच्छे से मन बना लें, क्योंकि इंग्लिश आना आज के टाइम में जरूरी है। इसलिए नहीं कि आपको फॉरेन जाना है, आपको घूमने फिरने बाहर जाना है, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। नॉर्मली आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलने आनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग अबाउट फ्लुएंट इंग्लिश, आपको एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं जिसको वो आने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली इंग्लिश आए वो भी चलेगा, लेकिन वो जरूरी। अगर मैं खुद का आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि मैम आपने कौन सा मीडियम लिया था, आपको आती है इंग्लिश या फिर आप अच्छी हो इंग्लिश में। तो मैं अपना अगर बताऊं, बी ऑनेस्ट, इतनी ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग तो पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ही आ गई है। इंग्लिश मीडियम में मैंने लिया था और ये चीज जो है, हमारा स्कूल जो है वो पूरा हिंदी मीडियम हुआ करता था, लेकिन इंग्लिश मीडियम आगे जाके मैंने जो कॉमर्स लिया उसमें सब कुछ इंग्लिश में था। अकाउंट्स कॉमर्स में थी, मतलब इंग्लिश में थी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ इंग्लिश में था। और इवन बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी आपको आगे जाके देखने को मिलेंगी कि हिंदी आपको मुश्किल लगने लग जाएगी, इंग्लिश आसान लगेगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है। अब धीरे धीरे बेटा आप जब बड़े होगे ना, तो आपको बहुत सारे डिफिकल्ट मीनिंग्स आएंगे जो इंग्लिश में बहुत आसान होते हैं, हिंदी में कंपेयरिंग मुश्किल होते हैं वो। ओके, तो जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ, आई होप वो चीज़ आप समझ रहे हो और वो चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि हाँ ऐसे ये चीज़ होगी, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। कई स्टूडेंट्स जो है वो ये सोच रहे होंगे कि मैं जैसे बार बार पसीना पोंछ रही हूँ, तो गर्मी हो रही है और टेम्परेचर आप लोगों को पता ही है, हरियाणा में इस टाइम टेम्परेचर कितना है। अभी बीच में तो बारिश बूंदी हुई थी तो अच्छा टेम्परेचर हो गया था, लाइक जनवरी फरवरी वाला मौसम लग रहा था, लेकिन अभी फिर से तो फैन भी ऑफ करना पड़ता है क्योंकि फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो कोई बात नहीं, चलता है, आदत है, ठीक है। तो बेटा इंग्लिश को लेकर जो है भागो मत, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप वहां से जाके थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करें। अभी आप फ्री हो ना, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखो, उनके इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करो। इवन जो मेरे खुद के स्टूडेंट हैं वो ऐसे शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं बात करने में, तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुम्हारे मुंह को जो है वो आदत नहीं है इंग्लिश की, अपने मुंह को आदत डलवाओ, थोड़े थोड़े वर्ड्स उसको बोलोगे तो उसको खुद ब खुद आदत हो जाएगी कि हाँ हमें ये चीज़ जो है
आपका जो माइंड है वो वर्ड्स जानेगा ना, तो वो खुद ब खुद उन वर्ड्स का यूज करेगा। देखो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर बताती हूँ कि लाइफ में ना हर टाइप का इंसान मिलेगा आपको। वो पॉजिटिव भी बोलेगा आपको और नेगेटिव भी बोलेगा, अच्छा भी बताएगा, लेकिन कई ऐसे हो जाएंगे जो गलत रास्ता भी दिखाएंगे। तो वो आपके हाथ में है चूज करना, ठीक है। अभी यहाँ पर ही चैनल में मैं वीडियोस बनाती हूँ, कई स्टूडेंट जो है वो मजाक भी उड़ाते हैं, कई स्टूडेंट जो है वो बोलते भी हैं कि आप क्या बताते रहते हो, ये है वो है। तो कोई बात नहीं, वो उनकी मेंटालिटी है। अब हम तो उनके लेवल क्रॉस करके आ चुके हैं, तो हमें कोई नुकसान नहीं है ना, हमें ये है कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उनकी मेंटालिटी है, वो उनको आगे जाके फ्यूचर में उसका रिजल्ट दिख ही जाएगा। अगर अच्छी मेंटालिटी रखोगे, अच्छी सोच रखोगे, एक हेल्पफुल नेचर रखोगे, तो वो उसका फायदा आपको इन फ्यूचर हमेशा होता रहेगा। किसी को गलत बोलना नहीं है, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना है, इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। आप लोग बड़े हो गए हो, ठीक है। तो आई होप जो चीज़ें मैंने बताई समझ आई होंगी। और इंग्लिश के ऊपर टॉपिक था आज का, तो जो चीज़ें मैंने बताई वो मैं एक बार फिर से आपको, बहुत बार ये मौके आएंगे जब आपके जो छोटे कजन ब्रदर सिस्टर्स होंगे ना, वहाँ पर मौका मिल सकता है कि आपसे वो कुछ इंग्लिश में पूछ ही लें, वो आपको कुछ बोलें। तो हाँ, ये बच्चे ये बोलेंगे कि हाँ मैम थोड़ी बहुत हम समझ तो लेते हैं, लेकिन आपको बोलना भी आना चाहिए ना। यू हैव टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप नॉर्मली चीज़ें बोलें, धीरे धीरे बोलते रहेंगे। आपका जो वोकल है, आपका जो माउथ है, आपका जो माइंड है, वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स जब कैच करना शुरू होगा तो धीरे धीरे आपके मुंह पे खुद ही चढ़ जाएंगी। अब इंग्लिश की जो लाइंस है हमारे मुंह पे खुद चढ़ी जाती हैं, हम खुद जल्दी जल्दी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश ही बोल रहे हैं, है ना। मैं भी खुद बोल रही हूँ, मैं कौन सा फॉरेनर हूँ। तो आप लोग भी वही हो, सब इंडियन ही हैं, सब भारत के निवासी ही हैं। तो इंग्लिश जरूरी नहीं है हवा बनाओ, नॉर्मली सीखो, थोड़ा थोड़ा घर में यूज करो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लाइंस यूज करो, बोलो, तो वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। कोई डाउट रहे, कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, कमेंट करो और मुझे बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।